गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्यापीठ IIT एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कौन सा देखा था हमने? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा, ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, जो अपोजिट ऑर्डर में हमें रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ आर। ठीक है, आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम ए प्लस बी। ठीक है, तो आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसे स्टार पॉइंट करके लिख लो, नोट कर लो। तो अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक डायग्राम लेके। ठीक है, डायग्राम हमें कैसा दिया हुआ है? अगर एक ए वेक्टर है, ये कौन सा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, हमें क्या करना है? ये जो हमारा बी वेक्टर है, इसके अपोजिट में एक माइनस बी वेक्टर लेना है। ठीक है, क्या करना है? माइनस बी वेक्टर लेना है। क्यों? बताता हूँ क्यों। अब हमें रिजल्टेंट यहाँ से लेना है। ये देखो, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो R इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। R इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, हम लोग बस जो एडिशन है, ठीक है, जैसे R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर ले लेते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी वेक्टर। सिंपल, समझ में आ रहा है? देखो, कुछ नहीं किया है, ये बी वेक्टर मेरे पास है, इसी के एक अपोजिट में वेक्टर ले लिया है मैंने माइनस बी, और इसी को आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। यही रूल है सब्सट्रैक्शन का, यही रूल है सब्सट्रैक्शन का। चलो एक न्यूमेरिकल लेकर देख लेते हैं क्या है। चल देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया है 5i, ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट में 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है, b इक्वल्स टू हमें गिवन है, क्या गिवन है? 4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो ये किस में है? ये हमने कंसीडर किया है स्पेस कोऑर्डिनेट को। ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया है। तो अब हम देखते हैं एडिशन। सबसे पहला क्या? एडिशन देखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सिंपल, जो आई वाला टर्म है आई के साथ जुड़ेगा, ऐड करना है,
जो j वाला टर्म है उसे j के साथ ऐड करना है और जो k वाला टर्म है उसे k के साथ ऐड करना है। तो 5 + 4 9i प्लस 6 + 3 9j प्लस 7 + 2 9k। ठीक है, ये है हमारा एडिशन। ठीक, अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन देखो, ठीक है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन सेम लिया है, उसी में एक बार एडिशन देखा, अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। करना क्या है, जो i वाला टर्म है उसे i के साथ माइनस करना है, जो j वाला टर्म है उसको j के साथ माइनस करना है, जो k वाला टर्म है उसे k के साथ माइनस करना है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो, तो 5 - 4 क्या होगा, i, 6 - 3 प्लस 3j, 7 - 2 क्या होगा, प्लस 5k। ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन। ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब कहता क्या है ये, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है, और कोई एक स्मॉल एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का टेल आपस में जुड़ा हुआ है और हेड सेपरेट है। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो a डॉट b, ये से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसे ऐड कर लो स्टार पॉइंट में। ठीक है, इसे नोट्स में लिख लो। जब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसी दो वेक्टर के बीच में, कोई एंगल गिवन है थीटा, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम, जो स्केलर प्रोडक्ट है, कुछ नोट करके पॉइंट देखो, नोट। ठीक, पहला पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। क्या होता है, कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कहने का मतलब हम a डॉट b को b डॉट a भी लिख सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना। दूसरा, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब एक इसमें जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बट जाना साथ में। ठीक है, अगर a वेक्टर b प्लस c है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर हमें दिया हुआ है किसी स्मॉल एंगल के साथ, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट लिखना है, कम्युलेटिव होता है, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए डॉट बी प्लस सी को ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या कहता है, ठीक है, क्यों वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि अगर दो वेक्टर हमें गिवन है तो उसके जो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे वो भी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। चलो देखें क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी, कोई एक स्मॉल एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है, तो वह ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी इन टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ, ठीक है, टू वेक्टर्स, ठीक है। देखते हैं, यानी ए क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा, ठीक है। स्टार पॉइंट कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे बहुत ही हो जाएगा इसका, ठीक है। स्टार पॉइंट, ट्रिपल स्टार। अब कुछ पॉइंट्स जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए याद रखने हैं वो क्या है? वो हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कम्युलेटिव होता है। क्या होता है? नॉन कम्युलेटिव होता है। क्या मतलब है सर इसका? मतलब हम ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसे लिख माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा नॉन कम्युलेटिव होता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सेकेंड पॉइंट, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे? ए क्रॉस, ठीक है, बी प्लस सी अगर हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया जो याद रखना है हमें, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट की ओर। अब जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आना है वो देखेंगे और कुछ सुपर ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने बताया क्या होता है, मैंने बताया एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक वॉच ले लेना है, कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये वॉच ले लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आई, ठीक है, जे और के, ठीक है। अभी कौन सा है ये? क्लॉकवाइज। सर ये क्या बनाया, इसका क्या यूज है? हाँ अभी बता रहा हूँ, देखो
ये आई, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है, ये होता है 1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर का लेंगे तो वो होगा 1, ठीक है। जे डॉट जे, ये क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अभी क्या चल रहे हैं क्लॉकवाइज में। अगर सेम वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है, सेम वाले का। अब अगर आई डॉट के दिखे तो क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। दो डिफरेंट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह के डॉट जे डॉट के, ठीक है, आई डॉट, यहाँ आई डॉट जे ले लो, जे डॉट के 0, के डॉट आई, ये क्या होगा 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं, ठीक है। आप किस में देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सर इसका बताएं, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेना है मुझे आई क्रॉस जे, ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, आई क्रॉस जे, इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको के, ठीक है। आई क्रॉस जे, इन दोनों वेक्टर का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, के, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसी के साथ जे क्रॉस या के, क्या लिखेंगे इसको, आई लिखेंगे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसका क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब के क्रॉस आई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, के क्रॉस आई का क्या लिखेंगे, जे, ठीक है। तो दो डिफरेंट वेक्टर्स का अगर हमें लेना है तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड वाला वेक्टर, ठीक है। ये सभी हम किस में कर रहे हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट में, स्पेस कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है, हमें याद रखना है, ठीक है। आई क्रॉस आई, ये क्या होगा 0, क्या होगा 0। सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारा 0 होगा, ठीक है। अब और देखते हैं, जे क्रॉस जे, ये क्या होगा 0 होगा, होगा ना, हाँ होगा। के क्रॉस के, ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब जो सुपर ट्रिक बता रहा हूं वो क्या है, ठीक है। यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और वही बता रहा हूं मैं कि हमें कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आई क्रॉस के लेना है मुझे, ठीक है, जे को स्किप कर दिया मैंने, ध्यान देना, आई क्रॉस के, अगर आई क्रॉस के लेना है तो जैसे ही अगर किसी भी टर्म में स्किप कर रहा है तो वहां माइनस का साइन लेना है, माइनस आई और के तो जे। फिर से ध्यान देना क्या किया मैंने, ठीक है। अगर आई यहाँ जे क्लॉकवाइज वाले को, अगर टर्म को ये एंटी क्लॉकवाइज में बदल रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लेंगे, ठीक है। इसी तरह का इसी, ठीक। अब अगर के क्रॉस जे अगर है यहाँ पे तो क्या होगा, आई, ठीक है। और उसके बाद जे क्रॉस आई है तो क्या होगा, ये माइनस का आई, ठीक है, जे क्रॉस आई तो माइनस का के, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये माइनस का ध्यान हमें रखना है। चलो अब न्यूमेरिकल्स लेके देखते हैं कुछ कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 2j
प्लस 2k, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी इक्वल्स टू, अगर मुझे गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, 2i प्लस 2j प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें। डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो मैंने क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर i डॉट i, क्या बताया था मैंने, i डॉट i क्या होगा 1, j डॉट j क्या होगा 1, k डॉट k क्या होगा 1 होगा ना। तो i वाला i के साथ यानी 6, i और i 1 हो गया, प्लस i का j के साथ 0, i का k के साथ 0, 0 प्लस 0, ठीक है। अब j का i के साथ प्लस 0, j का j के साथ यानी 2 इंटू 2 4, प्लस का 4, प्लस j का k के साथ 0, प्लस ये 2k k और i का 0, k और j का 0, k और k यानी यहाँ होगा 4 इंटू 2 प्लस 8। तो क्या लिखें, 6 प्लस 4 10 और 8 18, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये कौन सा है हमारा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, बहुत क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस 2k, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें, डॉट नहीं क्रॉस, 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया है, क्रॉस प्रोडक्ट में i इंटू जे क्या बताया है, k बताया है ना, हाँ बताया है, ठीक है। j इंटू के क्या लिखेंगे i, और k इंटू i यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होगा j। और मैंने सुपर ट्रिक भी बताया था, माइनस कैसे लेना है जब कोई स्किप कर रहा हो, ठीक है, वो बताया है मैंने। तो देखते हैं, तो i क्रॉस i, ये क्या बताया था मैंने, दो सेम प्रोडक्ट का 0 हो जाता है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो i वाला i के साथ 0 0 प्लस i इंटू जे, तो i इंटू जे क्या मिलेगा k, तो प्लस, तो 2 इंटू 2 4k, i इंटू के, i इंटू के स्किप किया तो क्या बताया था मैंने, सुपर ट्रिक, माइनस का सिंबल लेना है, देखो याद करो माइनस, ठीक है, i इंटू के यानी एक स्किप कर रहा है, तो 2 इंटू 4 यानी 8, i और k यानी कि j। ध्यान देना क्या किया मैंने, वही जो बीच में स्किप करने वाला कंसेप्ट है वो लगाया, i और k, इसके बीच में ये क्लॉकवाइज नहीं रहा, ठीक है। अगर i और j रहता तो k लेते, पॉजिटिव ले सकते थे, लेकिन i इंटू के, i क्रॉस k, तो यहाँ j स्किप कर रहा है, इसीलिए हमने माइनस का सिंबल लिया है, निगेटिव साइन लिया है। अब चलो देखते हैं, अब देखो ये j वाला, j का i के साथ, तो j का i के साथ ये क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो फिर माइनस कन्वेंशन लेना पड़ेगा,
तो माइनस, ठीक है, 2 इंटू 3 6 जे इन जे और आई यानी 6k, ठीक है। अब चलो जे के साथ 0, जे का किसके साथ, k के साथ, जे का k के साथ यानी पॉजिटिव ही है, सेम चल रहा है। तो जे का k के साथ 8 i, भाई जे और k मिलके क्या बना रहा है, i। अब लास्ट पे आ गए, ये 2k इंटू आई, के आई ये क्लॉकवाइज ही है तो प्लस कन्वेंशन k इंटू आई, तो k इंटू आई यानी 6j, k इंटू जे, यहाँ आई स्किप कर रहा है, हाँ कर रहा है ना, तो माइनस कन्वेंशन पहले ही ले लेना है हमें ताकि गड़बड़ ना हो, माइनस कन्वेंशन ले लिया। चलो तो क्या था हमारा k इंटू आई, तो -6 यानी 3 इंटू 6 और k आई यानी j, ठीक है। अब k इंटू जे फिर स्किप कर रहा है, फिर माइनस का सिंबल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 2 4 आई, k और j है तो i। अब 2k और k ये तो 0 हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो i वाला टर्म 8i और -4i यानी 4i, j वाला टर्म 8j और -6j यानी -14j, k वाला टर्म 4k और इधर दिख रहा है -6k यानी -2k। ये हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल किया है हमने, नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके अच्छे से पढ़ो और ध्यान दो।